किसी व्यक्ति के भविष्य का आकलन उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत करो, क्योंकि समय में काले कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की शक्ति होती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने रहस्य कभी किसी को मत बताना, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। जब तक शत्रु की कमजोरी ज्ञात न हो जाए, तब तक उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले ठगा जाता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो सुख की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वी सच्चाई है। कर्ज को आखिरी पाई तक चुका देना चाहिए। दुश्मन को बिना किसी निशान के नष्ट कर देना चाहिए। पुण्यात्मा व्यक्ति और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, किंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां झुक न पाने के कारण टूट जाती है। एक बार जब आप किसी काम पर लग जाते हैं तो असफलता से मत डरिए और उसे छोड़िए मत। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमेशा खुद से 3 सवाल पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊँगा। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। निम्न वर्ग के लोग धन चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, लेकिन कुलीन लोग केवल सम्मान चाहते हैं। इसलिए सम्मान ही कुलीन व्यक्ति का सच्चा धन है। यदि सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है परंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहो, क्योंकि वह दूध से भरे हुए विष के घड़े के समान है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा ही आपका मंदिर है। नौकर को उसके कर्तव्य पालन के समय, रिश्तेदार को कठिनाई के समय, मित्र को विपत्ति के समय तथा पत्नी को दुर्भाग्य के समय परखें। अपनी कमजोरी कभी उजागर नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में उसे वेश्या की तरह खुश रखती है। प्रेम कर्मों से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वे विदेशी देश में एक माँ की तरह बचाते हैं। किसी बुरे साथी पर भरोसा मत करो और न ही किसी साधारण मित्र पर, क्योंकि यदि वह तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर सकता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को मात देती है। यदि राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है तथा अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भी अकेला ही भोगता है, और अकेला ही नरक या परम धाम जाता है। वासना से अधिक विनाशकारी कोई रोग नहीं है। समुद्र पर बरसने वाली वर्षा व्यर्थ है। तृप्त मनुष्य के लिए भोजन भी व्यर्थ है। धनवान के लिए दान भी व्यर्थ है, तथा दिन में जलता हुआ दीपक भी व्यर्थ है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठकर महान नहीं बनता, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। क्या कौवा किसी भव्य इमारत की छत पर बैठकर चील बन सकता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, शर्म 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना अधिक होती है। गरीबी, बीमारी, दुख, कारावास और अन्य बुराइयां मनुष्य के अपने पापों के वृक्ष द्वारा उत्पन्न फल है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है।
संतोष के बिना कोई सुख नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है तथा दया के समान कोई पुण्य नहीं है। अच्छे व्यवहार से शत्रु पर भी विजय प्राप्त होती है। मूर्ख व्यक्ति अपने स्वामी द्वारा गुप्त रोग से कई कई बातों को कहना चाहता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, दुष्ट नौकर तथा सांप वाले घर में रहना, ये सब मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति उचित विचार विमर्श के बाद कार्य करता है, उसकी समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। जो व्यक्ति अपना धन खो देता है, उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी भी त्याग देते हैं। फिर भी जब वह अपना धन वापस पा लेता है तो उसे त्यागने वाले लोग भी उसके पास लौट आते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। दुश्मन कमज़ोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और नष्ट भी करता है। एक विद्वान व्यक्ति को लोगों द्वारा सम्मान दिया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति को उसकी विद्वता के कारण हर जगह सम्मान मिलता है। वास्तव में विद्वता को हर जगह सम्मान मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत महिला की जवानी और सुंदरता है। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले, अशुद्ध दृष्टि वाले तथा कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य से मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। व्यवहार में लाए बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। धनहीन व्यक्ति दरिद्र नहीं है, वह धनवान है, किंतु विद्याहीन व्यक्ति सब प्रकार से दरिद्र है। अपने बच्चे के साथ पहले 5 साल तक प्यार से पेश आए, अगले 5 साल तक उन्हें डांटें। जब वे 16 साल के हो जाए तो उनके साथ दोस्त की तरह पेश आए। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय सभी जीवों को पूर्ण बनाता है और उन्हें मारता भी है। जब सभी सो जाते हैं तब केवल समय ही जागता है। समय अजय है। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट ना करें, बल्कि बुद्धिमत्ता पूर्वक परामर्श करके उसे गुप्त रखें तथा उसे कार्यान्वित करने का निश्चय करें। वह किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि सबकी राय सुनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को बच्चे की समझदारी भरी बातों का भी उपयोग करना चाहिए। तुच्छ बुद्धि वाले लोग धोखे के शौकीन होते हैं। तुच्छ बुद्धि वाले लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक आसक्त रहता है, वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों का मूल आसक्ति ही है। इसलिए सुखी रहने के लिए व्यक्ति को आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। स्थायी संबंध किसी विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। सर्प, राजा, बाघ, डंक मारने वाला तेतैया, छोटा बच्चा, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी बुद्धि से रहित है, उसके लिए शास्त्रों से क्या लाभ, अंधे के लिए दर्पण से क्या लाभ। जिसका ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वह आवश्यकता पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। साधन का ज्ञाता असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। एक अहंकारी को सम्मान देकर जीता जा सकता है। एक पागल व्यक्ति को पागलपन से व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य से जीता जा सकता है। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जो लोग जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, इसी प्रकार वे लोग भी अंधे हैं जो काम वासना के वश में हैं। अभिमानी मनुष्य को बुराई का बोध नहीं होता और जो लोग धन संपत्ति के पीछे लगे रहते हैं वे अपने कार्यों में कोई पाप नहीं देखते। मूर्ख लोग विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन लोग धनवानों से ईर्ष्या करते हैं, व्यभिचारिणी स्त्रियों से पतिव्रता स्त्रियां ईर्ष्या करती हैं और कुरूप लोग सुंदर स्त्रियों से ईर्ष्या करते हैं। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता, अनाज का भंडारण अच्छा होता है तथा पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी स्वयं ही आती है। जब प्रतीक्षा का अवसर आ जाए तो राजा कोई समय नहीं गंवाएगा। सीमा पार संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु
या यहाँ तक कि कोई स्थायी सीमा भी नहीं होती। केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जो नीच लोग दूसरों के गुप्त दोषों का बखान करते हैं, वे स्वयं को चींटियों के टीलों पर भटकने वाले सांपों के समान नष्ट कर लेते हैं। भविष्य में आने वाली विपत्ति के लिए अपने धन को बचा कर रखें। ऐसा मत कहिए, धनवान को विपत्ति से क्या डर है। कभी कभी धन गायब हो जाता है और बड़ी मात्रा में जमा की गई संपत्ति नष्ट हो जाती है। नीच मानसिकता वाले व्यक्ति को अच्छी सलाह नहीं दी जानी चाहिए। एकांत में रहना, साहस, उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना, सतर्कता तथा दूसरों पर आसानी से विश्वास न करना, ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य धन के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में और व्यापार में लज्जा त्याग देता है, वह सुखी हो जाता है। हमारा शरीर नाशवान है, धन संपत्ति स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट ही रहती है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म में लग जाना चाहिए। धन, मित्र, स्त्री और राज्य तो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, परंतु यह शरीर खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। प्रिय वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अतः हमें भी सभी को प्रिय लगने वाले वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मधुर वचनों का कभी अभाव नहीं होता। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। हमें हमेशा वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कोई उपकार चाहते हैं। जैसे वह शिकारी जो हिरण का शिकार करना चाहता है तो मधुर गीत गाता है। जैसे एक ही वृक्ष के पुष्पों से सारा वन सुगंधित हो जाता है, वैसे ही एक गुणवान पुत्र के जन्म से कुल प्रसिद्ध हो जाता है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और कड़ी मेहनत के साथ करना चाहिए।